नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर वन का यह प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को हमको 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है। प्रश्न दिया है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो आप अपने उत्तर की शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक प्रमुख स्थान रखता है, जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदाता, लगभग 40 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। और अगर हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसके अनुपात की बात करें तो 4% का योगदान देता है। ठीक है। इसके बाद से आप कुछ इस तरह से भारत का मैप बना सकते हैं और उसमें यह दिखा सकते हैं कि वह कौन कौन सा स्थान है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी तरह से फल फूल रहे हैं। अब इसके बाद से इसकी समस्याओं की अगर हम बात करें तो देखिए, नंबर 1 हेडिंग डालकर लिखेंगे विखंडित क्षेत्र। कटाई के मामले में यह जो है अत्यंत विकसित है, लेकिन अगर हम बुनाई की बात करें तो यह पूरी तरह से अविकसित क्षेत्र है। अभी इसमें बुनाई में हम लोग ज़्यादा तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर हम तकनीकी चुनौतियों की बात करें तो अधिकांश उत्पादन लगभग 85% हाथ से होता है, यानी कि मैनुअल होता है। इसमें मशीनीकरण काफ़ी धीमा है, तो इसलिए हम लोग उतनी मात्रा में उतनी अच्छे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही कुशल श्रम का अभाव, भारत में कुशल श्रमिकों की काफ़ी मात्रा में अभाव है। जैसे कि अगर हम इंग्लैंड में एक श्रमिक की उत्पादकता दर अगर माने 100% है, तो वहीं भारत की यह स्थिति काफ़ी कम, लगभग 13 मानी जाती है। ठीक है। इसके लिए कौशल विकास का अभाव है, मैंने पहले आपको बता दिया। इसके अलावा विद्युत और ऊर्जा का भी यहाँ पर काफ़ी समस्या है। हथकरघा, बुनाई और आदता है तो स्ट्रीम आदि, इन सब चीज़ों में, स्टीमर में ज़रूरी होता है कि हमारे पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो पाती। इसके अलावा उत्पादन में अनिश्चितता भी है, जैसे कि कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण, जल संकट के कारण कपास का उत्पादन कम हो जाता है, कपास का उत्पादन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो है हड़तालें जो होती हैं, जो श्रमिक संघ बने हुए हैं, देखिए 1980 में के दशक में एक हड़ताल हुई थी, उससे आज तक ये इंडस्ट्री उभर नहीं पाई है। तो इसको भी आप थोड़ा सा हिस्ट्री से चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा नवाचार का अभाव है, वह कृत्रिम रेशों से जो प्रतिस्पर्धा है भारत की, उसमें भारत कहीं ना कहीं मार खा जाता है, क्योंकि जो रेशे होते हैं कृत्रिम रेशे, वो काफ़ी शाइनिंग करते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, और जो सूती वस्त्र होते हैं वो देखने में उतने अच्छे नहीं लगते, तो उनसे भी कम्पीट करना होता है। अब देखिए, प्रश्न के 2 खंड थे, एक संभावनाओं की बात भी पूछा था उसमें और समस्याओं की भी। तो अगर हम संभावनाओं की बात करें तो देखिए, कपास में वृद्धि अगर कर दें तो इसकी स्थिति सुधर सकती है। नवाचार के साथ जो हमारे पास कच्चे माल की कमी है वो अभी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अनुकूल सरकारी जो नीतियां हैं उसको भी बनाएं, जैसे कि कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना, हथकरघा क्षेत्र विकास योजना, इंडियन हैंडलूम ब्रांड, कस्तूरी कॉटन ब्रांड, परिवेश पहचान पत्र। क्षेत्रों को संगठित कर जोर दें बुनाई पर, कटाई पर, इस चीज़ों पर बल दें। साथ ही साथ हमको निर्यात पर भी अच्छी तरीके से बल देना पड़ेगा। देखिए, हमें निर्यात पर बल देना पड़ेगा। अगर निर्यात पर बल देना है तो उत्पादन में विविधीकरण करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना पड़ेगा, उनकी जागरूकता को और प्रबल करना पड़ेगा। सूती प्लस कृत्रिम रेशे का मिश्रण करना पड़ेगा ताकि उसमें शाइनिंग भी आ जाए, इसलिए वो बिके। और इकोनॉमिक ऑफ स्केल पर इसे महत्व देना पड़ेगा, यानी कि ऐसे काम करें ताकि हमारा इकोनॉमी भी ग्रो हो। इस तरह से सोचकर बनाना पड़ेगा वस्तु को अपने। इसके अलावा सूक्ष्म व लघु उद्योग को इसमें जोड़ना पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर को। बड़ी कंपनियों के साथ आप एमएसएमई सेक्टर को जोड़ सकते हैं। ठीक है। नई तकनीकी की अगर हम बात करें तो देखिए, सूखा रोधी कपास, नवाचार पर बल, ये सब देना पड़ेगा हमको। इतना सब लिखने के बाद आप इस निष्कर्ष से अपने उत्तर का अंत कर सकते हैं कि अतः उपर्युक्त संभावनाओं के कारण यह भारत के आर्थिक विकास व रोजगार सृजन में गेम चेंजर साबित हो सकता है, अगर ये सब समाधान हम लोग कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टेस्ट सीरीज।